प्रोफेसर शमीम हनफी उर्दू तनक़ीद की एक नहायत मुमताज़ शख्सियत, जिन्होंने उर्दू में दानिशवरी की रिवायत और तहजीबी बसीरतों को फ़रोग़ देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्तगी के दौरान उन्होंने उर्दू पढ़ने वालों की कई नस्लों की तरबियत की। उन्हें मुसव्विरी और मौसीकी की भी गहरी समझ है। प्रोफेसर शमीम हनफी से दरख्वास्त की हमें खिताब फरमाएं। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन, दोस्तों और अजीज़ों, उर्दू ज़बान के हज़ार रंग हैं। मैं जब इस हॉल में दाखिल हुआ तो अब्दुल वासिफ साहब की तकरीर जारी थी और इतनी खूबसूरत बातें मैंने सुनी कि उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें किसी किस्म का इजाफा मुमकिन नहीं। उर्दू का मामला ये है कि उर्दू को मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत और सेकुलरिज्म का टेस्ट केस समझता हूँ। अगर उर्दू बाकी रही तो ये अक़दार बाकी रहेंगे, अगर उर्दू बाकी नहीं रही तो ये अक़दार भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। उर्दू की एक शक्ल तो वो है जो संजीव सराफ साहब ने जिसकी तरफ तवज्जो की है, यानी उर्दू का माजी, हाल और उर्दू का मुस्तक़बिल। ये सारी के सारी पूरी रवायत जो है उर्दू की, यानी 11वीं सदी ईस्वी से तारीख़ हिंदुस्तान में शुरू हुई और अब तक हमारी तारीख़ में जो मुख्तलिफ़ करवटें ली हैं उन सबको जिस तरीके से इजहार करते हैं। लेकिन उर्दू का एक अपना क्लासिकी सरमाया है, तो जिस पर फ़ारसी का असर है, तुर्की का असर है, अरबी का असर है। इससे कतई नज़र एक उर्दू वो भी है जिसमें इस तरह के मिसरे कहे जाते हैं कि बुद्ध ने सच ही कहा था कभी सर्वम दुखा। ये मिसरा फ़िराक साहब का, मुझे याद है जनाब चंद्रशेखर साहब यहाँ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पार्लियामेंट में एक शेर पढ़ा था कि इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात। तो उर्दू का एक रंग ये भी है। अमीर हनफी एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं उर्दू के, मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक नज़्म लिखी थी जंगल। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सब्ज भूरा, सब्ज काला, सब्ज नीला, सब्ज सब्ज राजमंडल में कन्हैया सब्ज, बाकी रंग उसकी गोपियाँ। तो उर्दू का मामला भी है कि उर्दू के इतने शेड से इतने रंग हैं। आप मीर की ज़बान देखिए, आप गालिब की ज़बान देखिए, आप फ़िराक की ज़बान देखिए, आप नासिर काज़मी की ज़बान देखिए, आप इंतज़ार हुसैन की ज़बान देखिए, क़ुरैश हैदर की ज़बान देखिए, मीरा जी की ज़बान देखिए। कहने का मतलब ये है कि उर्दू में जो वसअत और कुशादगी है वो बहुत गैर मामूली है। और इस ज़बान का यही वजह है कि जैसे कभी कभी इस किस्म के मिसरे जब हम पढ़ते हैं कि कमोलियों की दुकानें कहीं कहीं हैं खुली, कुछ उमड़ती हुई बढ़ती हैं शाहराहों पर, सवारियों के बड़े घुंघरुओं की झनकारें, खड़ा है ओस में चुपचाप हर सिंगार का पेड़, दुल्हनों जैसे हया की सुगंध से बोझल, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियां छिड़काएं, कि जैसे सैकड़ों बंदेवियों ने झूले पर अदाए खास से एक साथ बाल खोल दिए। करीब चांद के मंडारी एक चिड़िया, भंवर में नूर के करवट से जैसे नाव चले, कि जैसे सीने शायर में कोई ख्वाब पले, वो ख्वाब सांचे में जिसके नई हयात ढले, वो ख्वाब जिससे पुराने निज़ाम गम बदले। कहाँ से आती है मधुमालती लता की लपट, कि जैसे सैकड़ों परियां गुलाबियां छिड़काएं। फ़िराक साहब की इस नज़्म में आप ये देखिए कि उर्दू के इतने शेर दिखाई देते हैं, इतने रंग दिखाई देते हैं कि इससे मालूम ये होता है कि इस ज़बान में हिंदुस्तान की तहजीब की रंगारंगी जो है वो गोया कि इस ज़बान में सिमट है। हिंदुस्तान को ज़बानों का एक तरीके से अजायब घर कहा गया है, यह लेबोरेटरी का तजर्बागाह कहा गया है। इस तजर्बागाह में सबसे बड़ा तजर्बा जो है, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी तहजीबों में से दो बड़ी तहजीबें, उनकी आमेजिश से उर्दू का जन्म हुआ है। और उर्दू ज़ाहिर है कि जिस तरीके से जिस शक्ल में हमारे सामने इस वक्त दिखाई देती है वो बहुत गैर मामूली है। मैं हैरान होता हूँ वाकई ये देख करके कि जब संजीव सराफ साहब ने यह ख्वाब देखा और इसका नाम रेख्ता रखा। रेख्ता भी देखिए बहुत ही बामानी नाम रखा उन्होंने इसका नाम उर्दू नहीं रखा। उसका सबब यह है कि उर्दू नाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन एक उर्दू ज़बान तो इससे पहले हिंदी के नाम से भी जानी जाती थी। खड़ी बोली हिंदी की ज़ाहिर की अव्वलीन शक्ल जो है वो हिंदी नहीं है आज की हिंदी, बल्कि उर्दू है। तो इस लिहाज से रेख्ता के तौर पर उसको याद करना, और यहाँ मौजूदगी में तो देख के अभी कुलदीप नज़ीर साहब को देख के मुझे ख्याल आया कि मशहूर तो वो हमारे एक अंग्रेजी सहाफ़ी के तौर पर हैं, लेकिन अपना कैरियर उन्होंने एक उर्दू सहाफ़ी के तौर पर शुरू किया था अखबार निज़ाम से, और ज़ाहिर इसका जिक्र वो हमेशा करते हैं। तो उर्दू के इतने रंग हैं और इतनी कहना चाहिए खूबसूरत की ज़बान है। और संजीव सराफ साहब ने
जिस तवज्जो के साथ, जिस लगन के साथ वो काम कर रहे हैं, मैं हैरान हुआ मगरिब और मशरिक़ के मुख्तलिफ मुल्कों में जिस तरह लोग जिक्र करते हैं रेख्ता का, तो ऐसा मालूम होता है कि रेख्ता अब उर्दू ज़बान के मुस्तक़बिल की गोया की नुमाइंदा होकर के सामने आई है इस मुल्क में। उर्दू पर बहुत सख्त यानी कहना चाहिए वक्त आए, बहुत मुश्किल वक्त आए। सहूर साहब ने एक मिसरा कहा था, किस कदर प्यारी ज़बान और कितनी दुखियारी ज़बान। तरह तरह की गलतफहमियाँ उर्दू के सिलसिले में आम हुई, लेकिन वाक़या यह है कि उर्दू को संभाला भी इसी तरह की कोशिशों से मिलता है। और मेरा ख्याल ये है कि ये रेख्ता जो इदारा कायम किया है संजीव सराफ साहब ने, ये उर्दू के लिए एक बहुत बड़े दिफाई मोर्चे के तौर पर यानी यहाँ हिंदुस्तान में ये सामने आएगा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक साल उन्होंने जिस तरीके से यानी पूरा किया है अपने इस इदारे का, और ज़ाहिर कि इसके सिलसिले में उन्होंने अपने काम को जिस तरह फैलाया है गैर मामूली तरीके से, नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में उर्दू को वाकई उसकी सही जगह हमारे माशरे में हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।